किसी भी मजबूत घर की पहचान होती है उसकी मजबूत छत। अगर आप चाहते हो आपका स्लैब मजबूत बने, उसमें आगे चल के वाइब्रेशन की समस्या ना हो, मौसम की मार को भी ये आराम के साथ सह सके और सालों साल तक उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, तो इसके लिए आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जिनसे कि आप अपनी छत को काफी मजबूत बना सकते हो। अगर आप इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो आगे चल के आपका स्लैब कमजोर रह सकता है। और अच्छी बात यह है कि आपके स्लैब को मजबूत बनाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो चीजें आप ऑलरेडी करने वाले हो, अगर आप उन्हें सही तरीके से करते हो तो डेफिनेटली आपका स्लैब काफी मजबूत बन सकता है। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है स्लैब की थिकनेस, यानी कि स्लैब की मोटाई। देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है स्लैब के थिकनेस की, तो बहुत सारे लोग अपना काम बचाने के चक्कर में या फिर गलती से अपनी छत की जो थिकनेस होती है, यानी कि जो मोटाई होती है, उसे कम कर लेते हैं। अब जब भी आपके स्लैब की थिकनेस कम हो जाती है तो वहां पर दो तीन दिक्कतें होती है। सबसे पहली दिक्कत तो यह होती है कि इससे आपके स्लैब की मजबूती कम हो जाती है। दूसरी दिक्कत यहां पर यह आ जाती है कि आपके स्लैब में वाइब्रेशन की भी काफी ज्यादा समस्या होती है। तो इसीलिए कुछ पैसे बचाने के चक्कर में स्लैब की जो मोटाई है उसे कम करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। जो रेगुलर घर बनाए जाते हैं वहां पर आप स्लैब की थिकनेस जो है वो कम से कम 5 इंच तक रख सकते हो। जहां पर जरूरी है वहां पर आप अपने स्लैब की थिकनेस और भी ज्यादा कर सकते हो, पर यह जरूर ध्यान में रखिए कि जो रेगुलर घर बनाए जाते हैं वहां पर आपको स्लैब की जो थिकनेस है, यानी कि जो मोटाई है, उसे 5 इंच से कम बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है कंक्रीट की ग्रेड। अब भले आप कितना भी महंगा सीमेंट क्यों ना इस्तेमाल कर लो या फिर अच्छे से अच्छे ठेकेदार के पास से काम क्यों ना करा लो, पर अगर आप अपने कंक्रीट का ग्रेड सही तरीके से नहीं करते हो तो इससे भी आपका स्लैब कमजोर रह सकता है। जहां तक बात आती है रेगुलर घरों को बनाते समय, आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो कंक्रीट होगा वो कम से कम M20 ग्रेड का कंक्रीट के साथ आपको आपकी छत की ढलाई करनी चाहिए। अब ये जो M20 ग्रेड होता है इसका प्रोपोर्शन भी काफी आसान होता है, जो कि होता है 1:1 1.5:3, जिसमें कि एक पार्ट होता है आपका सीमेंट, 1.5 पार्ट होता है आपकी सैंड और 3 पार्ट होता है आपका एग्रीगेट, यानी कि गिट्टी। तो इस तरह से आप M20 ग्रेड का कंक्रीट बना सकते हो। ये जरूर ध्यान में रखिए कि अगर आप M20 ग्रेड से कम का कंक्रीट अपने घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो तो इससे आपका घर कमजोर हो सकता है। तो इसीलिए चाहे आपकी कॉलम हो, बीम हो या फिर आपका स्लैब हो, तो उसके लिए आपको कम से कम M20 ग्रेड का कंक्रीट का अपने घर के लिए इस्तेमाल करना है। जहां पर जरूरी है वहां पर ज्यादा ग्रेड के कंक्रीट का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है पानी की मात्रा, यानी कि कितने प्रमाण में हमें पानी का इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तों, अगर हम सीमेंट सैंड भी अच्छे प्रमाण में ले लेते हैं, पर वहां पर अगर हम बहुत ज्यादा प्रमाण में पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर आपने ये जरूर देखा होगा कि काम जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में या फिर काम में आसानी होने के चक्कर में बहुत सारे लोग कंक्रीट के अंदर काफी ज्यादा प्रमाण में पानी डाल देते हैं, जो कि आगे चल के आपके स्लैब के स्ट्रेंथ के ऊपर भी इफेक्ट डालता है। साथ में इसकी वजह से आगे चल के आपके स्लैब के ऊपर इस तरह के जो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक है वो भी काफी ज्यादा प्रमाण में दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये जरूर ध्यान में रखिए कि जब भी आप कंक्रीट का प्रमाण लेने वाले हो, जैसे कि आप M20 ग्रेड लेने वाले हो, तो उसके लिए आपको पानी भी सही प्रमाण में लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए यह जरूर ध्यान में रखिए कि 30 से लेकर 35 लीटर तक पानी आप एक बैग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और जो पानी आप स्लैब के लिए इस्तेमाल करने वाले हो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि आपको ज्यादा साल्टेड वाटर का इस्तेमाल अपने स्लैब के लिए नहीं करना है। आप जो पानी पीते हो उस तरह का पानी आपको स्लैब के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आप खारा या फिर गंदा पानी अपने स्लैब के लिए इस्तेमाल करते हो तो इससे आपका स्लैब जो है वो कमजोर रह सकता है। अब अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है सीमेंट। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जब भी हम छत की ढलाई करते हैं तो वहां पर हमें कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मार्केट में वैसे तो आपको दो टाइप के सीमेंट मिलते हैं, पहला जो कि है OPC और दूसरा जो कि है PPC। जहां तक बात आती है किसी सीमेंट ब्रांड को रेकमेंड करने की, तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि श्री सीमेंट के तरफ से आने वाला बांगर का रूफॉन प्लस सीमेंट जो है वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये थोड़ा महंगा जरूर है पर ये वर्थ इट है। इसका फायदा यह होता है कि इसका हाई डेंसिटी फॉर्मूला जो होता है वो स्लैब को एकदम सॉलिड बना देता है और इसमें हीट भी बहुत कम बिल्टअप होती है, जिस वजह से आगे चल के आपको प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक जो है वो भी जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए चाहे आपका स्लैब हो, कॉलम हो या फिर बीम हो, तो वहां पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है श्री सीमेंट का बांगर रूफॉन प्लस सीमेंट।
अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है स्टील रेनफोर्समेंट, यानी कि आप जो सरिया इस्तेमाल करते हो उसकी क्वालिटी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है और साथ में थिकनेस भी। थंब रूल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपके स्लैब के लिए कम से कम 10 mm डाया के स्टील का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर आपके इंजीनियर कंसल्ट करते हैं तो आप 8 mm के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। और जो सरिया आप स्लैब के लिए इस्तेमाल करने वाले हो उसमें ज्यादा जंग भी नहीं लगा हुआ होना चाहिए। और जो सरिया होगा वो अगर आप TMT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो तो ये आपके लिए अच्छी बात होगी। TMT यानी कि थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड स्टील होता है और उसके ऊपर इस तरह का ISI मार्क होना चाहिए। और स्टील की जो ग्रेड होती है वो कम से कम Fe 415 से लेके 500 से कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये ज्यादा डक्टाइल और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होते हैं। सरिया लेते समय और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, अगर आप उनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो उसकी हमने सेपरेट वीडियो बना के रखी है। चाहे तो मैं उस वीडियो की लिंक यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा, इस वीडियो के बाद जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हो। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि काफी ज्यादा जरूरी होता है आपके स्लैब के लिए, वो है कवर ब्लॉक्स। बहुत सारे लोग इसे अवॉइड कर देते हैं जिससे कि आगे चल के स्लैब में काफी ज्यादा करोजन की समस्या हो सकती है। जब भी आप छत की ढलाई करते हो, जो स्टील के रॉड्स होते हैं उनका बाहरी एनवायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर वो डायरेक्टली बाहर के एनवायरमेंट से कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनमें काफी जल्दी जंग लगने की समस्या होती है जिससे कि आपके स्लैब की लाइफ भी कम हो जाती है। तो इसके लिए आपको इस तरह का जो कवर आता है इसे आपके स्लैब के रॉड के नीचे रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और इसका साइज कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 20 mm का कवर आपको आपके स्लैब के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने स्लैब को कवर नहीं देते हो तो इससे स्टील मॉइस्चर और वेदर में एक्सपोज होके काफी जल्दी रस्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कवर देना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है शटरिंग वर्क। देखिए दोस्तों, भले ही शटरिंग वर्क आपके स्लैब का एक टेम्पररी ढांचा होता है, यानी कि आपके स्लैब को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर इसकी जो क्वालिटी होती है वो आपके स्लैब के ऊपर डायरेक्टली असर डालती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी शटरिंग प्लेट बेंड होती है तो इससे आपके स्लैब की फिनिशिंग खराब आ सकती है। सेंटरिंग प्लेट में अगर आपके गैप है तो ऐसे में वहां से सीमेंट स्लरी नीचे की तरफ जाके वहां पर हनी कॉम्बिंग जैसी समस्या हो सकती है। जब भी सपोर्ट सही तरीके से नहीं दिए जाते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाता है, जहां पर आपको स्लैब जो है वो थोड़ा सा बेंड भी दिखाई दे सकता है। तो इसलिए आपकी जो सेंटरिंग प्लेट का जॉइंट है वहां पर आपको हमेशा इस तरह के टेप का इस्तेमाल कर लेना चाहिए जिससे कि सीमेंट स्लरी नीचे की तरफ ना जाए। प्रॉपर लाइन लेवल के साथ आपका शटरिंग वर्क होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि है वाइब्रेटर का इस्तेमाल। देखिए दोस्तों, स्लैब डालते समय कंक्रीट को प्रॉपर कॉम्पैक्शन देना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके लिए इस तरह का जो वाइब्रेटर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि एयर बबल जो है वो बाहर निकल जा सके और जो कंक्रीट है वो काफी ज्यादा डेंस बन जाता है। तो इसीलिए छत की ढलाई करते समय हमेशा वाइब्रेटर का इस्तेमाल कीजिए और ये जरूर ध्यान में रखिए कि वाइब्रेटर आपको ज्यादा देर तक एक जगह पे नहीं इस्तेमाल करना है, वरना आपका जो शटरिंग वर्क है वो खुल जाएगा और कंक्रीट नीचे की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर वीडियो में आखिरी ये जो 2 पॉइंट है इनके तरफ तो आपको खास करके ध्यान देना चाहिए, जो कि है क्यूरिंग। देखिए दोस्तों, अगर आप स्लैब को अच्छे तरीके से पानी नहीं देते हो तो आपका स्लैब जो है वो कमजोर रह सकता है। जब भी हम छत की ढलाई करते हैं तो उसके दूसरे दिन बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अगर कोई होता है तो वो है आपके स्लैब की तराई, यानी कि आपको कंक्रीट को अच्छे तरीके से पानी देना जरूरी होता है। इसके लिए सबसे पहली चीज आप क्या कर सकते हो, जिस दिन आपका स्लैब कंप्लीट हो जाता है उसके दूसरे दिन आके तुरंत आप सुबह सुबह अपने छत के ऊपर अच्छे तरीके से पानी दे सकते हो। उसके बाद इस तरह की जो कैरिया होती है उन्हें बना के उसके अंदर पानी भर के रख सकते हो। याद रखिए, ये कैरिया सूखने के बाद आपको इसके अंदर पानी रखना है और वो कितने दिन तक रखना चाहिए इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंक्रीट को कम से कम 10 से लेकर 14 दिन तक आपको अच्छे तरीके से पानी देना चाहिए। इस तरह की कैरिया बना के आप उसके अंदर पानी भर के रख सकते हो। अब अगला सवाल ये आ जाता है कि हमें शटरिंग वर्क कितने दिन तक खोलना चाहिए। तो आपके स्लैब का जो शटरिंग वर्क खोलने का प्रोसेस होता है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि आपके स्लैब का स्पैन कितना है, उसके बाद में आपका बीम है या फिर कैंटिलीवर बीम है, ऐसी चीजों के ऊपर आपके स्लैब का शटरिंग वर्क डिपेंड होता है। पर आसान भाषा में अगर बताने के लिए जाए तो अगर आपका रेगुलर घर है तो उसका जो शटरिंग वर्क है वो आप 15 दिन के बाद खोल सकते हो। इससे 2 फायदे होंगे। सबसे पहली चीज, शटरिंग वर्क भी टाइम पे निकलेगा और आपका स्लैब का क्यूरिंग पीरियड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने, रेगुलर चीजों को ही अगर आप सही तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपके स्लैब की मजबूती बढ़ने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।